नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पिछले 44 दिन से यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें दागी जा रही हैं और इसकी वजह से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि दुनिया के जिम्मेदार मुल्क सिर्फ बातों से ही नहीं, एक्शन से भी ऐसा काम करें जो दिखाए कि वो परवाह करते हैं। हालांकि जिस तरह से मानवाधिकार आयोग से यूएन के रूस को सस्पेंड किया गया है, उसके बाद यूक्रेन युद्ध की चिंगारी पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकती है, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। स्लोवाकिया ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने नए हथियारों की खेप यूक्रेन को सौंप दी है। साथ ही पुतिन भी अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि एक नए वॉर प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ ही यूरोप भी यूक्रेन के साथ साथ अब उनके निशाने पर होगा। बड़ा सवाल यह है कि पुतिन क्या करने वाले हैं, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। Russia wanted to take Ukraine's capital city, Kyiv, and topple its democracy and elected government. Today, Kyiv still stands, and that government still presides. This fight is far from over. Here's the point. This war can continue for a long time, but the United States will continue to stand with Ukraine and the Ukrainian people in the fight for freedom. हो गया ऐलान वर्ल्ड वॉर का। भीषण प्रहार का। रूस को तबाह करेंगे, यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो मैदाने जंग में भी उतरेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये सिर्फ बयान भर नहीं है, ये रूस के खिलाफ वो जुबानी हथियार है, इसकी धार रूस पर पाबंदियों से भी तेज है। रूस और यूक्रेन युद्ध के 1.5 महीना बीत जाने के बाद जंग का हर समीकरण बदल चुका है। ये युद्ध रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि बाइडेन बनाम पुतिन की शक्ल ले चुका है। अब दो महाशक्तियां आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ हथियारों के साथ। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। रूस को UNHRC से सस्पेंड कर दिया गया है। नेटो ने यूक्रेन को और घातक हथियार दे दिए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की बेटियों पर सैंक्शन लगाए जा चुके हैं। पुतिन को खुलेआम वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है। जो लड़ाई दो मुल्कों के बीच थी वो अब पर्सनल हो चुकी है। पुतिन का पारा हाई है। UNHRC से सस्पेंशन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन बेहद गुस्से में हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों पर बड़े पलटवार की तैयारी है, जिसका ट्रेलर रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में दिखा दिया है। एक धमाका और सब धुआं-धुआं। यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क में रूसी मिसाइल काल बनकर गिरी। डोनेस्क में भीषण जंग का आगाज हो चुका है। रूस और यूक्रेनी फौज के 10-10 हजार जवान आमने सामने हैं। तोपों और टैंकों से बरसते बारूदी धमाकों से पूरा इलाका थर्रा रहा है। डोनेस्क के रेलवे स्टेशन पर भीषण मिसाइल हमला किया गया। हमले में 50 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 बच्चे हैं। हमले में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हमला इतना जोरदार था कि मिसाइल अटैक में रेलवे स्टेशन की इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई।
एक के बाद एक कई मिसाइलें डोनेट्स्क के क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर गिरी। हमले के वक्त स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। धमाकों के बाद चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। यूक्रेन का दावा है कि हमला रूस ने किया, लेकिन रूस ने बाकायदा बयान जारी कर इल्जाम खारिज कर दिए। कीव से फौज हटाने के बाद रूस ने अपने वॉर प्लान में बदलाव किया है। अब रूस का बड़ा वॉर प्लान ये है कि वो पूरी तरह से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डोनबास पर पूरा फोकस करेगा। बड़ा सवाल यह है कि पुतिन का अब प्लान क्या है। पुतिन क्या करने वाले हैं, इन तस्वीरों से जवाब मिल जाएगा। डोनबास में रूसी फौज जल थल नभ से हमला कर रही है। जमीन पर टैंक गरज रहे हैं तो ब्लैक सी में तैनात रूस के जंगी बेड़े से नॉन स्टॉप मिसाइलें दागी जा रही हैं। डोनबास के हालात देखकर यूक्रेन तो मान चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। Battle for Donbass will remind you, and I regret to say it, but this is true. The battle for Donbass will remind you was Second World War, with large operations, maneuvers, involvement of thousands of tanks, armored vehicles, planes, artillery. This will not be a local operation based on what we see in Russia's preparations to it. यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जो कहा वही सच्चाई है। 1.5 महीने से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में लड़ रही रूसी फौज का बड़ा हिस्सा डोनबास पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, रूसी आर्मी के साथ लड़ रहे चेचनिया के जल्लाद भी पूर्वी हिस्से में कत्लेआम मचाने पहुंच चुके हैं। इसीलिए डोनबास के युद्ध को सदी की सबसे भीषण जंग करार दिया जा रहा है। यूक्रेन के एक बड़े डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे खौफनाक दौर आने वाला है। डोनबास में सदी की सबसे भीषण जंग होने वाली है। जो होने जा रहा है वो शायद इस युद्ध में अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उससे कई गुना आगे निकल जाएगा। रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक आमने सामने होंगे। यही होने भी वाला है, जिसका ट्रेलर ये तस्वीरें हैं। जमीन पर यूक्रेन की फौज और आसमान से रॉकेट दागती पुतिन की पलटन। एक हमले से संभलने का मौका तक नहीं मिला कि दूसरा रॉकेट सिर पर आ गिरा। यूक्रेन के पूर्वी छोर पर मौत इसी तरह आंख मिचौली खेल रही है। सवाल यह है कि रूस ने पूरा फोकस डोनबास पर क्यों किया? नक्शे में देखेंगे तो यूक्रेन के पूर्व में 2 इलाके नजर आते हैं। इनमें से एक डोनेट्स्क है और दूसरे को लुहांस्क कहते हैं, और दोनों को मिलाकर जो इलाका बनता है उसी को डोनबास के नाम से जाना जाता है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर देने से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े कर डोनबास को अलग देश बना दिया था। यूक्रेन की यही पूर्वी सरहद अब विश्व युद्ध की लक्ष्मण रेखा बनने वाली है, क्योंकि अमेरिका भी मान चुका है कि अब ज्यादा दिन तक यूक्रेन की तबाही का तमाशबीन बनकर नहीं रहा जा सकता है। Don't see a Russian retreat. What we see is a Russian regrouping and repositioning of their forces, moving out of northern Ukraine
but at the same time moving those forces to the east, and we expect a big battle in Donbas. बड़ा युद्ध नहीं, विश्व युद्ध कहना मुनासिब होगा, क्योंकि रूस ने फौज ही नहीं, हथियारों का पूरा जखीरा इस इलाके में तैनात कर दिया है। डोनबास में 30% से ज्यादा रूसी आबादी है, जो यूक्रेनी फौज के टारगेट पर है। रूस के समर्थन वाले अलगाववादी गुट मौजूद हैं, जो यूक्रेनियों को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए डोनबास के युद्ध को भीषण तबाही वाली जंग माना जा रहा है। इसीलिए अमेरिका और नेटो के मैदान में उतरने की आशंका मजबूत हो चुकी है, और अगर ऐसा होता है तो पुतिन ने तो परमाणु युद्ध का पूरा प्लान पहले से ही तैयार कर रखा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।